ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों भक्तों। सावन आ रहा है, जैसे कि आपको पता है मैं सावन स्पेशल वीडियो लेके आ रही हूँ आजकल। तो आज जो है हम 108 चावल चुगने वाले हैं, बिनने वाले हैं, क्योंकि सावन में जो है हम चावल चढ़ाते हैं और चावल अक्षत होने चाहिए और डेली 108 चढ़ाने। तो मे भी सावन में हमें टाइम मिले नहीं मिले, और सभी जितने भी मेंबर हैं उन सबके ही 108 चावल जो है हमें गिन के रखने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं अभी ये जो मैंने चावल लिए और इनको ध्यान से देखने, हमें किसी तरह से कोई भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अक्षत चावल होना चाहिए, कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अभी जब हम चुगेंगे तब हमें लगेगा कि थोड़ा सा क्रैक है तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि कई बार हम प्लेस करते हैं, जैसे मैं पेपर में डाल के रखूँगी उसको, फिर भगवान के ऊपर भी चढ़ाएंगे हाथ में लेके, तो भी ये टूट जाते हैं। तो ऐसा ध्यान रखेंगे कि जो एकदम से क्रैक उसमें लग रहा हो, टूटा हुआ नहीं होता लेकिन क्रैक उसमें दिखाई देते हैं, तो वो क्रैक वाले हमें नहीं लेने हैं इसके अंदर। तो एकदम से शुद्ध अक्षत चावल ही हमें इसके अंदर लेने हैं। और दोस्तों जो है हम लोग पूरे सावन में 108 चावल तो हम चढ़ा ही सकते हैं। हम 108 दीपक भी जो है हम लोग लगा सकते हैं महादेव के, शाम को प्रदोष काल में, या सुबह भी 108 बाती का दीपक भी हम लगा सकते हैं। तो सावन का महीना बहुत पावन महीना होता है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए होता है। और महादेव तो हमारे भोले भंडारी, हमारे कुछ भी करने से जो है प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ विशेष उपाय अगर हम करें तो विशेष मनोकामना अगर हमारी है तो वो भी हमारी पूर्ण होती है। तो बिलपत्र हम चढ़ा सकते हैं, और धतूरा अगर मिल जाए हमें तो 108 धतूरे के फूल हम चढ़ा सकते हैं। 108 पत्ते तो हमें मिल ही जाएंगे, तो 108 पत्ते हम चढ़ा सकते हैं। आँख के 108 पत्ते चढ़ा सकते हैं। मंदार के जो पुष्प होते हैं, आँख का जो पुष्प होता है वो भी 108 अगर हमें मिल जाए तो वो भी हम चढ़ा सकते हैं। शमी पत्र हमें मिल जाता है 108, तो वो भी हम चढ़ा सकते हैं। और बिलपत्र तो आसानी से मिल ही जाता है। तो पत्ते, क्योंकि पेड़ होता है, पेड़ों में तो पत्ते तो बहुत होते हैं, तो बिलपत्र के पत्तों को भी बहुत ध्यान से देखना होता है, कहीं से कटा फटा जला हुआ नहीं होना चाहिए। और पूरा का पूरा वो भी अक्षत ही होना चाहिए। छेद होते हैं उसमें, कई बार हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो छेद को ऐसे रोशनी में थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ता है, तो वो छेद भी नहीं होने चाहिए बिलपत्र में। तो 108 बिलपत्र के पत्ते हम चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों 1.25 लाख चावल भी चढ़ा सकते हैं हम लोग। 1.25 लाख गिनती अगर हम कर सकते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। सावन के महीने में महादेव को अर्पित अगर हम कर देते हैं 1.25 लाख, अगर बिलपत्र के पत्ते अगर हमें मिल जाते हैं, शमी पत्र के पत्ते मिल जाते हैं, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होगा। महादेव ने हमसे ये करवाया, हमसे हो पाया ये। अब जैसे कि हम लोग का आज जो है मैं अक्षत चावल जो है मैं चुगने वाली हूँ, और महादेव के पास ही बैठी हूँ। महादेव के पास बैठते हैं, पूजा करते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देखिएगा अभी जब मैं 108 जब चावल गिनूंगी तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 3 to 5 मिनट का जो है काउंटिंग में मुझे टाइम लगता है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन तैयारी पहले से ही करनी होती है, क्योंकि कई बार तो क्या हम भूल भी जाते हैं कि क्या करना है। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, सावन महीना आ रहा है, सावन महीना आ रहा है, मंदिर जाएंगे, जल चढ़ा के आएंगे। तो ये थोड़ा बहुत अगर इतना भी हम कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन सब चीज़ों में, और हम समर्थ भी होते हैं इन सब को करने में। क्योंकि 2 किलो चावल, 5 किलो चावल भी अगर हम ले आते हैं, वो पूरे सावन में जो है गिन लेते हैं, तो हम देखेंगे कि सिर्फ इतने से ही होते हैं। 108 चावल सिर्फ इतने से ही होते हैं, तो कोई भी समर्थ हो जाएगा 108 चावल गिनने में, महादेव को चढ़ाने में। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और मेहनत से पहले हमें अपना मन बनाना होगा कि मुझे महादेव के लिए ये करना है, महादेव को ये पसंद है, इसलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। हमें डिफ़िकल्टी हो रही है उसको नहीं देखना, हमें डिफ़िकल्टी क्या हो रही है। हम अपना कुछ 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हमें सिर्फ फ्यू मिनट्स ही तो लगाने हैं महादेव को। सिर्फ ये गिनने हैं हमें चावल, और महादेव के पास जाना है और जल अर्पित करके आ जाना है, सामान चढ़ा के आ जाना है। तो हार्डली अगर समझ भी लें कि किसी का मंदिर दूर पड़ता है तो भी 1 घंटा, तो 24 घंटे में से अगर सावन में हम 1 घंटा भी अगर हम दे रहे हैं, तो ये तो महादेव के लिए तो ऐसा हो जाएगा, भाई 24 घंटे में से 1 घंटा इस भक्त ने मुझे दिया है, मुझे इम्पोर्टेंस दी है, पूरे सावन में मुझे इम्पोर्टेंट मान के मेरे पास आया है, वो पूजा की है, पूरे साल भर नहीं की है, लेकिन एटलीस्ट सावन में आया है। और अगर पूरा सावन भी ना कर पाएँ तो स्पेशल जो है सोमवार का जो दिन है वो स्पेशल जी स्पेशली जो है महादेव की पूजा कीजिएगा। और जो इस विशेष दिन है, अगर सोमवार अष्टमी पड़ जाती है तो और
जो हमारा प्रदोष व्रत होता है या मासिक शिवरात्रि होती है, तो ये अगर पड़ जाते हैं तो इन विशेष दिनों में तो प्लीज़ कृपया करके महादेव के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, और हो सके तो सोमवार का व्रत कीजिएगा और शनिवार का भी व्रत कीजिएगा। सोमवार और शनिवार मैं दोनों ही सावन के व्रत रखती हूँ। कहा जाता है, इसको मानते हैं, मेरी दादी बोला करती थी इस चीज़ को, पौराणिक कथाओं में भी है ये, कि पूरे साल भर के हम शनिवार के जो व्रत करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सावन के अगर 4 या 5 जो शनिवार आते हैं अगर वो कर लेते हैं, पूरे साल भर के शनिवारों का फल हमें मिल जाता है। इसलिए मैं सोमवार भी करती हूँ और शनिवार भी करती हूँ, और बाकी प्रदोष व्रत तो होते ही हैं, हमारे मासिक शिवरात्रि होती है हमारी। तो दोस्तों अभी हम गिनना शुरू करेंगे, आप देखिएगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें चावल गिनने में, और गृहिणी तो वैसे ही बहुत तेज़ होती हैं गिनने में। कोई भी गिन सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मम्मी ही गिनेंगी, कोई भी गिन सकता है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन सबको गिनने में, तो बच्चों को लगा दीजिए, बस एक बार चेक कर लीजिएगा 108 गिनने के बाद कि उन्होंने सही तो गिने हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में, काउंटिंग जल्दी बढ़ाने के चक्कर में वो शायद कुछ गलती कर दें। तो एक बार बड़ों का ये फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा सुपरवाइज़ करें उनको ना, सुपरविज़न में रखें, हम बच्चों से काम करवाएं लेकिन हमारे अंडर, हमारे सुपरविज़न में उनका काम होना चाहिए, और जिससे कि हम उनको बता भी पाएँ, गाइड भी कर पाएँ कि बेटा ये गलत हो गया, गलत होते ही तो महादेव को नहीं चढ़ाएंगे हम लोग ये चीज़ें, है ना। तो महादेव तो हमारे देवों के देव महादेव हैं। कोई गेस्ट आता है तब भी तो हम कितना बेस्ट करते हैं ना, अपना बेस्ट देते हैं हमारा, तो महादेव हैं ये तो उनको भी तो हमें बेस्ट ही देना है। तो बेस्ट करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा गाइड करते रहिए। अब मैं गिन रही हूँ, गिनते वक्त मेरा टाइम नोट कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों पूरे हो गए हैं मेरे। मैंने 2 जनों के जो हैं 108 मैंने गिन लिए हैं। इस तरह से आपके जितने भी फैमिली मेम्बर है घर में उन सब के आप 108 करके गिन लीजिए। और 31 डेज़ के जो सावन होंगे वो होंगे हमारे। और अगर मंडे को ही चढ़ाने तो उस हिसाब से कर लीजिए, और पूरे सावन आपको चढ़ाने तो उस हिसाब से गिन लीजिए। या फिर सुबह शाम आपको महादेव को अर्पित करने हैं, प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है, तो भी आप उस हिसाब से जो है अपनी काउंटिंग बना लीजिए, उतनी पूड़ियाँ बना लीजिए। और डेली भी आप गिनती करके चढ़ा सकते हैं। हैंड टू हैंड भी भगवान के पास, महादेव के पास बैठ के गिन के आप चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1, 2